अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर आवाज़ ना आ रही हो तो अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो हम नमाज की ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम लोड की इंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि हमें दो चीज़ें चाहिए। एक मेमोरी से रीड करके रजिस्टर फाइल में लाना है, तो मेमोरी का एड्रेस कोई हमें जनरेट करना है और वहाँ से जो डाटा आएगा वो रजिस्टर में किसी लिखवाना है, तो जो डाटा आएगा वो उसके लिए भी एक रजिस्टर चाहिए। तो जिधर हम लिखवाएंगे उसको हमने डेस्टिनेशन कहा, कि यहाँ से रीड करके जिस पे भी इधर हम कोई रजिस्टर बनाते हैं। और जिसने एड्रेस जनरेट कराया वो एक और रजिस्टर था। तो जो मैं अभी आपको एग्जांपल करा रहा था, उसके अंदर मैंने क्योंकि सबसे पहले लेट से कि ए को लोड करना है, तो ए को लोड करने के लिए मैंने आपको कहा कि अज्यूम करें कि हमारा रजिस्टर 0 जो है वो 0 है। ठीक है, रजिस्टर 0 इज 0। ठीक है, तो हमने क्योंकि 0 एड्रेस से लोड करना था और हम रजिस्टर नंबर 1 पर लेके जाने, तो रजिस्टर 1 तो हो गया डेस्टिनेशन के रेज फाइल के पहले नंबर वाले रजिस्टर पे। इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि ये ए लोड हो, और ये मैंने साथ कह दिया कि 0 नंबर रजिस्टर जिसमें 0 पड़ा है उसमें 0 ही ऐड करके एड्रेस जनरेट करो, तो ये रैम का एड्रेस 0 जनरेट हो गया। तो यहाँ से रीड किया और यहाँ रजिस्टर नंबर 1 पर ले आए। ठीक है, ए को लोड कर लिया, अगला काम क्या करना चाहिए ये कोई बताएगा? आपको अनम्यूट करके बताना पड़ेगा। खामोशी है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और ये सर अगला काम क्या करूंगा? ये तो मैंने एक वेरिएबल लोड कर दिया, अब क्या करूँ? मैंने ये एग्जीक्यूट करनी है, इसकी असेंबली लिख रहे हैं हम। अब क्या करूँ? इससे ए लोड होकर रेज फाइल में आ गया, अगला काम क्या होना चाहिए? बाकी वेरिएबल लोड होंगी। उसके लिए क्या लिखूं? सैम लिखेंगे, आप रजिस्टर चेंज कर देंगे। अब किधर क्या डेस्टिनेशन रजिस्टर, इधर आर क्या लिख दूं? R2 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 लिख लिखते दिया। इधर क्या लिखूं? R1 यहाँ पे R1 होगा। R1 ये में तो क्यों ए की वैल्यू आई है, R1 में तो ए लोड किया है, यहाँ पे क्या लिखूं? R1 में ए की वैल्यू हमें नहीं पता, हो सकता है 50। R3 लिख देना, R3 लिख देना। ये वाले दो रजिस्टर जो थे, ये दो रजिस्टर मिलके एड्रेस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अब एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस क्या देना है मैंने? अगर मैंने बी को लोड करना है लेट से, 1 देना है। तो मेमोरी का एड्रेस 1 देने के लिए मुझे क्या चाहिए? कैसे मैं 1 दे सकता हूँ? मुझे बाकी रजिस्टर्स में तो मुझे नहीं पता क्या वैल्यू पड़ी है, मुझे सिर्फ ये पता है कि R0 में 0 पड़ा हुआ है, दैट्स इट, और किसी का कुछ नहीं। सर यहाँ R0 देंगे और जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो 1 दे देंगे। यहाँ पर 1 दे दें। ठीक है, तो R0 प्लस 1 होकर एड्रेस जनरेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यानी कि एक रजिस्टर को हमने 0 किया तो उसकी वजह से हम बाकी के एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह बी के बाद मैंने सी लोड करना है, क्या करूं? इधर क्या लिखूं? R3 लिख दें। डी लिख दिया, और इधर क्या लिखूं? आर व्हाट? R1 नहीं, ये आपको पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया। सर R0, यहाँ 2 पे R0 लिखेंगे। R0, 2 2। ठीक है, तो ये इसका कैसे मतलब सर हो गया, दोबारा बता दें। मैंने कहा कि R0 नंबर, जो 0 नंबर रजिस्टर है ना, उसको हमने फिक्स कर दिया कि उसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हम वैल्यू 0 लिखवाई हुई है, बाकी सारों में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्योंकि एड्रेस जो जनरेट करना है वो हम 0 से रेफरेंस लेकर 1, क्योंकि एड्रेस हमेशा जनरेट होगा किस रजिस्टर प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो अब वो रजिस्टर हम अगर 0 ले लेंगे तो ये तो 0 हो गया, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते रहे, 0 रखा तो 0 से लोड हो जाएगा, 1 रखा तो 1 से लोड हो जाएगा, 2 रखा तो 2 से। इसलिए हम हमेशा इधर R0 डाल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन। जी जी।
सर इसमें जो वेरिएबल ए है, क्या हमें उसे लोड करने की ज़रूरत है? क्योंकि उसमें तो हमने कोई डेटा रखा ही नहीं है, तो हम बिल्कुल बाद सही में बात सेव है। करेंगे। ये वाली जो लाइन है ये अननेसेसरी है, ठीक है, बिकॉज ए में तो हमने लिखवाना था, ठीक है, तो मैंने इसको काट दिया। चले, हमने ये करना शुरू कर दिया। बी लोड हो गया, सी लोड हो गया, अब क्या करें? डी लोड कर दें। उसके लिए क्या करेंगे? आर और कर दें, और इधर क्या रखेंगे? R0 R0 3 कर दें, ठीक है। तो अब ये मेरे पास बी, सी और डी लोड हो गया, ठीक है। अगला काम क्या करना चाहिए मुझे? मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई होता है, प्रेसिडेंस अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो प्रेसिडेंस में पहले ठीक है। मल्टीप्लाई होता है। तो ये मेरे पास सी जो है वो R3 में है, डी R4 है। ट्रांसफर मनी ट्रांसफर है एक कोई उन्हें जरूरत नहीं है यार। ये मनी ट्रांसफर वाले जो है ये म्यूट कर दें। आप किधर गए यार? पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे, वरना मैं म्यूट ऑल कर दूं। यहाँ से आएंगे ना, लेट मी सी। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो भी बोल रहे थे उनको अनम्यूट करना पड़ेगा हमारे। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने लोड कर लिया, अब क्या करूं? मल्टीप्लाई, ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ लिखूं? आर क्या रखूं? R3 R3 को मल्टीप्लाई करना है R4 से, तो पहले हमने लिखना होता है डेस्टिनेशन अमूमन, ठीक है। तो अच्छा, दोनों वर्ड, तो यहाँ पर मैं कोई और रजिस्टर दे दूं, लेट से R5 में लिखवा दूं। और किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है? R3 R4 R3 और R4 को, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमने C लिखवाया था, इसके अंदर हमने D लिखवाया था, इसके अंदर हमारे पास B पड़ा हुआ। अगला क्या करें? मल्टीप्लाई हो गया। अब सर अब हम R5 R6 डेस्टिनेशन लेंगे, ठीक है, और करेंगे क्या? R7 हमारी डेस्टिन सर, और उसमें जो हमारा ऊपर R5 आया है उसमें ऐड करेंगे R2 को, सॉरी R3 को, हाँ R2 को। ऐड की इंस्ट्रक्शन है C मल्टीप्लाइड बाय D जो R5 आया है, R5 इसका रिजल्ट में R6 आएगा, R6 में लिखवा दिया। R5 में स्टोर नहीं है। हो सकता है सर। R5 में भी स्टोर हो सकता है। मैंने वैसे जस्ट क्योंकि बहुत खुले रजिस्टर हैं तो मैंने R6 यूज कर लिया। तो यहाँ R5 आएगा और प्लस R5 करेंगे हम R किस R को? 2 को। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद अब आगे गए, ये अब हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऐड थोड़ी आ रही है मेरा फोन, मैं अपने व्हाट्सएप और फाइनल रिजल्ट तो R6 है सर, वो R7 में हम शो कर सकते हैं अगर करना है तो। उसके साथ वही जैसे आपने पहले बताया था कि R0 मींस 0 है। स्टोर वर्ड अब मुझे चाहिए होगा, स्टोर वर्ड। अब मुझे R6 को स्टोर करवाना है, ठीक है। और कहाँ पर स्टोर करवाना है? R6 R7 को में स्टोर करने नहीं, अब मुझे R6 को इस मेमोरी के एड्रेस पे स्टोर करवाना है। ठीक ये है। मेमोरी का एड्रेस कैसे जनरेट करें? उसके लिए दोबारा एक रजिस्टर और ऑफसेट चाहिए होगा। तो मैं R0 के साथ ऑफसेट ये R0, 0। तो ये चीज अब आपको समझ आई कि ये जो हमने कोड लिखा है, दिस इज आवर असेंबली कोड। यानी कि अगर आपके पास सी का कंपाइलर ना हो तो फिर आपको ये काम, हम इस वक्त सी के कंपाइलर आप लोग बने हुए थे जिन्होंने इस सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट को या किसी भी हायर लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट को असेंबली में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अमूमन आजकल हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा नया नया प्रोसेसर है और इस अभी इतना मशहूर नहीं हुआ कि, और या हमने उसका भी असेंबलर लिखा नहीं, तो इसलिए हमने मैनुअली ये काम कर दिया। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी? ओके, सो ये तो हमारी असेंबली होती है, लेकिन प्रोसेसर के ऊपर ये अंग्रेजी तो नहीं चलेगी कि LW, MUL या R0, R1, R2। प्रोसेसर के ऊपर तो चलेगा बाइनरी में कुछ, और उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन किया था, ये जो इससे नीचे वाली स्लाइड में था, ये वाला कि ऐड पहली 7 बिट ऑप कोड है,
और इधर डेस्टिनेशन आ रही है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट का इस किस्म का था। लोड वर्ड में 7 बिट ऑप कोड थी और फिर आपके पास RD RS और कांस्टेंट था। मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों को इकट्ठा तो ज़रा मुश्किल है। मैं एक को लेट्स से कि मैं इस लेयर पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मेरा लोड वर्ड का फॉर्मेट था वो इस किस्म का था कि सबसे पहले था ऑप कोड 7 बिट का, उसके बाद मेरे पास जो MSB थी इसमें डेस्टिनेशन थी, फिर मेरे पास RS सोर्स था और फिर मेरे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट आना था। अब अगर मैंने इसको 32 बिट की इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे वो क्या कन्वर्जन बनेगी? ऑप कोड में क्या आएगा? जो लोड वर्ड का ऑप कोड हो। ऑप कोड हमने डिफाइन किया था कुछ इस तरह। मैं नीचे वाली लेयर इनेबल करूं तो हमने ये नंबर असाइन कर दिए थे। लोड वर्ड का नंबर हमने डिफाइन किया था 3, ठीक है। तो लोड वर्ड का जो 3 नंबर डिफाइन किया था, इसका मतलब है कि मुझे इस जगह पर पड़ा हुआ होना चाहिए, इन 3 बिट्स में होना चाहिए 3। फिर जो डेस्टिनेशन है, ये जो R2 हमने लिखा हुआ है, इन 5 बिट्स में होना चाहिए 2। फिर मेरे पास ये जो आ रही है सोर्स, ये 0 आ रहा है, मैंने इस जगह पर होना चाहिए इन 5 बिट में 0, और इस कांस्टेंट में भी होना चाहिए, कांस्टेंट में होना चाहिए 1, क्योंकि मैंने ये बनाया। तो ये अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मेरा कुछ इस किस्म की चीज बनेगी कि 0 0 0 1 0, ये बाइनरी में 2 बनता है। सबसे पहले 2, उसके बाद अगली 5 बिट में 0 0 0 0 0 0, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, ये 5 है, ये 5 10 और ये 7 17 बिट हैं। तो बाकी अगर मैं 32 बिट की इंस्ट्रक्शन लूँ तो मेरे पास 17 माइनस 32 में से 17 निकालें, कितने बचेंगे? चले जितने ही बचेंगे, बहुत सारे जीरोस और उसके बाद आखिर में वो जितना भी वैल्यू बनती है, यानी ये 5 बिट यहाँ तक आ रही थी, ये 5 बिट यहाँ तक आ रही थी, ये जो हैं ये कांस्टेंट वाली बिट्स हैं, और उससे आगे जो 7 बिट बनती हैं उनके अंदर 0 0 0 0 0 0 1 1, दिस इज 3, ठीक है। ये 3 है, ये मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 0 आ गया और ये मेरे पास 2 आ गया। तो ये 32 बिट जो बनी है, ये अब इसी असेंबली कोड का बाइनरी कोड बन रहा है। ये बात समझ आ रही है सारों को या नहीं आ रही? जी सर, आप ठीक है। तो ये जो हमने पिछली लेयर पे डिफाइन किया था, तो लेयर 4 में मैंने जो भी डिफाइन किया था, ये मैंने उस हिसाब से लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया। यही काम मैं बाकी की लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शंस पे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ये जो अगली इंस्ट्रक्शन है, इसमें इस जगह पर 3 आ जाएगा, क्योंकि मेरा रजिस्टर नंबर 3 है 2 के बजाय, ऑप कोड वही रहेगा, ये ऑफसेट जो 1 आ रहा था ये 1 के बजाय 2 हो जाएगा। फिर उससे वाली इंस्ट्रक्शन में ये ऑफसेट 3 हो जाएगा और ये मेरे पास 4 हो जाएगा जो डेस्टिनेशन है, एंड सो ऑन। इसी तरह मल्टीप्लाई या ऐड की इंस्ट्रक्शन है, उनका फॉर्मेट ही फर्क है। उनके फॉर्मेट में हमने क्या किया था, उसके फॉर्मेट में हमने 3 रजिस्टर लेफ्ट साइड पे आते थे, राइट साइड पे ऑप कोड आता था। तो मैं एक इंस्ट्रक्शन में से कर लेता हूँ चेंज। लेट्स से कि मेरी ये जो मल्टीप्लाई वाली है, मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैंने करना हो चेंज, तो इसका मेरा फॉर्मेट बनता है कि मेरे पास 1 2 3 5 5 बिट के रजिस्टर्स थे। पहले डेस्टिनेशन, फिर RS1, फिर RS2, और उसके बाद आखिरी 7 बिट जो थी ये मेरे पास ऑप कोड थी, ठीक है। सो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हमने रखा था, तो 0 1 2 कोड होगा उसका मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे पास ये 0 1 और 5 जीरोस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। डेस्टिनेशन में 5 आना था, तो 0 0 1 0 1 इज 5 इन बाइनरी। फिर मेरे पास सोर्स 1 जो था वो R3 है, तो मेरे पास बन जाएगा 0 0 0 1 1, आपके पास 3 बनता है। और इसी तरह अगला 4 है, तो 0 0 1 0 0 4 बन जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे जीरोस दरमियान में आएंगे जो कि अनयूज्ड है। तो अगर मैं इस तरह से ये जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट की हुई इंस्ट्रक्शंस हैं,
जो कि 1 to 1 मैप हो जाती हैं, यानी कि एग्जैक्टली ये मैप हो जाएगी, एक फिक्स जगह पे एक एक चीज मैप होके आ जाएगी। इनको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं तो दिस इज माय एक्चुअल प्रोग्राम जो कि मेरे जो मेरे प्रोसेसर के ऊपर रन हो सकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज क्लियर हो रही। ये वो बाइनरी में जो लिखी हुई चीज होती है, ये जो हमारी विंडोज में .exe फाइलें होती हैं, जो कि हमारी प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं वो इवेंचुअली एक .exe फाइल बनती है, इंस्टॉलेशन के बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पड़ी हुई है। उसके अंदर कुछ इस किस्म का कोड लिखा हुआ पड़ा है। सिर्फ ये है कि उसमें ऑब्वियसली ये वाले जो हम अभी प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हैं उसमें हमने खुद डिफाइन किया हुआ है कि अच्छा सोर्स इधर है, डेस्टिनेशन इधर है, लेकिन वो जो एग्जी पड़ी हुई है उसके अंदर इंटेल की असेंबली में जो जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ डिफाइन होती है उस हिसाब से पड़ी हुई है और वो मशीन के ऊपर चल सकती है। ठीक है, तो अब हम ये करना चाहते हैं कि ये हमने डिफाइन कर लिया, अब हम इस प्रोसेसर को ज़रा डिज़ाइन करने पे आते हैं। ठीक, तो मैं बाकी लेयर्स को गायब करता हूँ। हमने अब हमारा जो असल इंटरेस्टिंग काम है वो शुरू हुआ है। सो इमेजिन कि मेरे पास प्रोग्राम मेमोरी है, ये इसको मैं लिख देता हूँ PM। सबसे पहले हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने एक एक करके, ये जो हमने अभी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उनको बाइनरी में हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पहले साइकिल में पहली इंस्ट्रक्शन बाहर आए, दूसरे साइकिल में दूसरी आए, तीसरी साइकिल में तीसरी आए। तो मेमोरी के सिग्नल हमें पता है कि एक मेमोरी का सिग्नल होता है डाटा आउट, ठीक है, एड्रेस, राइट इनेबल, डाटा इन। तो लेट्स से कि राइट इनेबल और डाटा इन को तो मैं 0 से टाई कर देता हूँ। ठीक है, राइट और राइट डाटा जो हमने कहा था ना, ये डाटा इन, उसको मैं 0 से टाइप, मैंने लेट से मैं कहता हूँ मैंने प्रोग्राम मेमोरी में लिखवाना नहीं है फिलहाल, पहले से प्रोग्राम पड़ा हुआ है, किसी तरह हमने लोड कर दी। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, असल में तो किसी तरह इधर भी आएगा जो कि हम बाद में देखेंगे। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि जो भी प्रोग्राम होता है, जो कि हमने अब जिस तरह अब ये वाला जो प्रोग्राम लिखा जो भी पिछली लेयर में, ये वाला, तो पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन की बाइनरी बाहर निकले, फिर इस वाली इंस्ट्रक्शन की बाइनरी बाहर निकले, फिर इस वाले की। तो मैंने ये अज्यूम किया कि बाइनरी ऑलरेडी पड़ी हुई है इस जगह पे, बट मैं चाहता ये हूँ कि ये एक एक करके बाहर आ सके। तो वो एक एक करके बाहर आने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एड्रेस को इंक्रीमेंट करूँ हर साइकिल में। ठीक है, तो मैं इस जगह पर एक छोटा सा काउंटर लगा दूँ, मैं कहूँ कि ये मेरा एक रजिस्टर है जो 0 से स्टार्ट हुआ और हर साइकिल बाद मैं इसमें प्लस प्लस कर देता हूँ या +1 कर देता हूँ। +1 को प्रोग्रामर अक्सर छोटा करके प्लस प्लस लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको प्लस प्लस लिख दिया। तो अब हर साइकिल में ये 0 था, फिर अगले साइकिल में 1 हुआ, अगले साइकिल में 2 हुआ। तो यहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शन बाहर आ गई। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से कि मेरी ऐड की इंस्ट्रक्शन थी, मैं सिंपल वाला केस लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रेज फाइल है। ठीक है, रेज फाइल। तो ऐड की इंस्ट्रक्शन का मतलब था कि मुझे 2 वैल्यूज रीड करनी थी रजिस्टर फाइल से, और मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में डिफाइन किया हुआ है कि अच्छा जो पहली 5 बिट हैं, अगर ये टोटल 0 से 31 तक बिट्स जाती हैं, तो उसकी 5 छोड़ के जो बाकी हैं उनमें उसमें पहला रजिस्टर पड़ा है और अगली 5 में दूसरा रजिस्टर पड़ा है। ये जो हमने ये फॉर्मेट अभी डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, ये वाला कि ये डेस्टिनेशन है और ये 2 रजिस्टर हैं जो कि यहाँ से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है पहली 5 छोड़ो, अगली 5 से उठा लो पहला रजिस्टर, अगली 5 से उठा लो दूसरा, इन दोनों को मैंने ऐड करना है और उसका रिजल्ट वापस रखना है। ठीक, तो मैं वापस अब अपने इस पे आता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाती है, अगर मैं लेट से इस पूरी इंस्ट्रक्शन को मैं कहता हूँ कि ये 31 से लेकर 0 तक इसमें बिट्स पाई जाती हैं, तो मैं 31, 30, 29, 28, 27 तक छोड़ दूंगा। ठीक है, और ये 26 से शुरू कर दूंगा, तो 26 से लेकर 26, 25, 24, 23, 22 तक जा रही है। ठीक है, अगर मैंने कोई काउंटिंग की मिस्टेक नहीं की। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ओके। और इसी तरह 21 डाउन टू
प्रॉबेबली 17 होंगी, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो ये वाली बिट्स अगर मैं सिर्फ टाइप कर दूं यहाँ पे ये 5 बिट इसी इंस्ट्रक्शन की, तो मेरे पास दो, क्यों आपको याद होगा रेज फाइल में 2 मार्क्स लगे हुए थे, उन दोनों का डाटा बाहर आ गया। पर अगर मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह सपोर्ट करनी है तो हम इसके आगे इसको एक ALU को दे सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास गया, और ये जो ऑप कोड वाली बिट्स थी हमारे पास जो कि 7 डाउन टू 0 थी, वो ALU को भेज दी कि यार इसकी बेस पे ऑपरेशन कर लो, इसमें अगर 0 आया तो ऐड कर लेना, 1 आया तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, ALU ने इन दोनों रजिस्टर्स को पकड़ा और इसका रिजल्ट उठाकर रेज फाइल को वापस लिखवा दिया। तो ये हमारा सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई सपोर्ट हो गई। ठीक है, ये बात समझ आ रही? इसके लिए लेकिन हमें राइट करने के लिए एक एड्रेस चाहिए जो कि अगेन जो हमारी MSB थी, जो 31 डाउन टू 27 थी, जो कि हमने पहले इग्नोर की थी, लेकिन उस एड्रेस पे ये हमारा राइट एड्रेस पर लिखवाने की कोशिश करें। और इसके साथ अगर मैं राइट इनेबल को 1 कर दूं कि ठीक है लिखवाना है, तो अगर सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन आ रही हो तो ये आर्किटेक्चर उसको हमेशा चलाता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेसर जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन आती रहेंगी, ये चलती रहेंगी, और ये दोबारा इस मेमोरी पूरी को चला देगा और ये पूरे जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो चल देगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? आप लोग इधर हैं तो सही है, मैं हवा में तो नहीं बोल जी सर, बात आ रही सर। ठीक है, अभी मैं स्लाइड पे आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा समझ आता है जब आप बोर्ड या उस पे हो। ठीक है, तो हम जो करना चाह रहे थे, मैं उसका एक छोटा वर्जन आपको दिखा रहा था। असल में हम जो करना चाह रहे हैं वो एक प्रोसेसर है RISC-V। ठीक है, बड़ा कॉमन और आजकल बड़ा मशहूर किस्म का प्रोसेसर है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होता जा रहा है। ओपन सोर्स प्रोसेसर है, इसका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ओपन सोर्स है। तो मैं उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस अभी आपको बनाकर दिखाएंगे, उसकी टोटल इंस्ट्रक्शंस ये वाली हैं। तो मैंने जो आपको बनाई है ना, ये इनमें से मेरा ख्याल है कि मैंने 2 टाइप की इंस्ट्रक्शंस आपको दिखा दी। पहले टाइप थी कि डेस्टिनेशन सोर्स 1 सोर्स 2 और ऑप कोड। ठीक है, और दरमियान फंक्शन अभी लेट से यूज नहीं करें, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह के लिए यूज होती है। एक दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि डेस्टिनेशन सोर्स और उसके बाद आपकी इमीडिएट वैल्यू, जिसको हम कांस्टेंट कह रहा था मैं, ये यूज हो रही थी फॉर लोड वर्ड के, जिसमें हमने इस रजिस्टर में ये वाला कांस्टेंट ऐड करके एड्रेस जनरेट किया और इस डेस्टिनेशन पर लिखवा दी। इसी तरह हमारी एक इंस्ट्रक्शन होगी, ये वाली नीचे वाली मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि ये अभी फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, एक हमने कह लेंगे स्टोर के लिए जो टाइप पड़ी है, जिसमें हमने कहा था कि 2 सोर्सेज होंगे, 2 रजिस्टर्स रीड करेंगे, एक जिसको मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, एक वो रजिस्टर जिसमें मैं ये कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूंगा, और इस कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद जो एड्रेस बनेगा उसमें दूसरा वाला रजिस्टर स्टोर हो जाएगा। ये हमने अभी काइंड ऑफ कवर किया। आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। मैं इसका एक क्विक रिकैप दे दूंगा नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ठीक है, और इस तरह से करेंगे कि हम मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ। अभी मैं असद से कहता हूँ, उसको मैं नंबर्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपने अगर यूनिवर्सिटी को कोई और नंबर दिया हुआ है तो आप मुझे मेल पे भेज दें, वो भी मैं असद को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो विल जनरेट अ ग्रुप। और व्हाट्सएप पे मैं आपको लेक्चर के लिंक भी शेयर कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा शायद समझ आए, क्योंकि अभी ऑब्वियसली टैबलेट के ऊपर ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं हो रही होती, बोर्ड के ऊपर तरह ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होता है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। सर यूट्यूब में आपने डिटेल में समझाया हुआ, ये जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा है आप समझाते जा रहे हैं। जी जी जी, मैं आपको ना अभी दोनों लिंक्स भेज देता हूँ, जो फर्स्ट वीक का कंटेंट था। तो अभी आपने ओवर द वीकेंड वो फर्स्ट वीक का कंटेंट कवर करना है, और वो जो फर्स्ट वीक का कंटेंट होगा, एक मिनट, सॉरी, खुद ही खत्म हो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
कुछ उसमें खुद ब खुद जी सर, आ रही है। ठीक है, मुझे लगा शायद वो ऑटोमेटिकली ना खत्म। तो मैं फर्स्ट वीक का कंटेंट आपको भेज दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आप उसको पढ़ लें और हम जो सेशंस रखें उसमें हम उसमें जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई उस पर फोकस करें। ठीक है, तो ये आपके तकरीबन मंडे वाली क्लास फिर हम इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, कि मंडे वाली क्लास में हम जो प्रॉब्लम्स होंगे उस यूट्यूब वाले में समझने में आपको आ रहे होंगे उनको डिस्कस करें। ठीक है जी।